Assalamu alaikum guys, welcome to CS Learner with Saddam. This is our third video tutorial related to ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टी टास्किंग operating system. So multitasking operating basically as an extension of multi-programming operating system. Extension of multi-programming operating system. ये मल्टी प्रोग्रामिंग का एक एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे हर एक प्रोसेस सीपीयू को कुछ टाइम के लिए लोकेट होगा। हर एक प्रोसेस को सीपीयू जो है फॉर एग्जांपल 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड सो ऑन, इस तरह हर एक प्रोसेस जो है सीपीयू को कुछ टाइम के लिए एलोकेट होगा और वी कैन से कि यहाँ पे टाइम स्लाइस होगा। सो इसी वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग को हम टाइम शेयरिंग भी कह सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, time sharing operating system and multitasking operating system, both are same. Okay guys, so every process will get CPU for small amount of time, so this is the main difference between multi-programming operating system and multitasking operating system. क्योंकि multitasking operating system में ये concept है कि जब एक process जो है ना वो CPU को for the small amount of time वो occupy करेगा. Let's suppose for example we have P1, P2 and P3. Now P1 have 8 second execution time, P2 have 10 second execution time and P3 have 3 second execution time. So now in multitasking operating system, for example, we have more than one process and this is our CPU. So now in this scenario, every process will get CPU. For example, we schedule that every process will get CPU for 3 seconds. So now P1 will allocate for CPU only for 3 seconds. अगर इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड है, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 8 सेकंड, लेकिन ये जो प्रोसेस 1 है वो सीपीयू को ओनली 3 सेकंड के लिए एलोकेट करेगा। उसके बाद सीपीयू जो है उसको बाय फोर्स उसको हटा के P2 को 3 सेकंड के लिए एलोकेट करेगा। इसी तरह P2 का जब 2 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद P3 जो है वो 3 सेकंड्स के लिए क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग में ये होता है कि हर एक प्रोसेस जो है ना टाइम क्वांटम होती है उसकी, चाहे वो जो भी हो तो उस टाइम क्वांटम के मुताबिक वो सीपीयू एलोकेट करेगा, चाहे उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गए या नहीं, मतलब इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कंप्लीट हो गया या नहीं, लेकिन इसकी जो टाइम क्वांटम है जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स, तो एवरी प्रोसेस विल गेट सीपीयू ओनली फॉर 3 सेकंड। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कि अगर इसमें जो प्रोसेस है उसको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना होगा जिस तरह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में था कि अगर एक प्रोसेस है और उसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 1 आवर है और एक दूसरा प्रोसेस है जिसकी एग्जीक्यूशन टाइम 2 सेकंड है, लेकिन अब सीपीयू जो है ना वो एलोकेट है P1 के लिए और इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 1 आवर है, तो 1 आवर जो है CPU2 को 1 आवर तक वेट करना होगा। लेकिन मल्टीटास्किंग की जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि हर एक प्रोसेस टाइम क्वांटम उसकी टाइम स्लाइस होगा और उसी से रिलेटेड वो CPU को एलोकेट करके जब वो टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाए तो सेकंड प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। And multitasking operating, we have single user multitasking operating system, single user multitasking, and second one we have multi-user multitasking operating system.
सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं पीसीज में यूज़ करते हैं, अपने लैपटॉप्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं वो मोस्टली सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। इसमें एट अ टाइम हम लेट्स सपोज अगर हम कोई टाइप करते हैं वो भी कर सकते हैं, एट अ टाइम हम डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, इसी तरह एट अ टाइम हम किसी एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं, इंटरनेट से ब्राउजिंग भी अपलोडिंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया कि एट ए टाइम सीपीयू के पास सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, तो फिर किस तरह मल्टीटास्किंग में जो है वो एट ए टाइम हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, वीडियो भी डाउनलोड होती है, ऑडियो भी हम सुन सकते हैं, इस तरह आप अगर कोई एमएस वर्ड एप्लीकेशन में हम टाइपिंग करते हैं वो भी होती है, तो एट ए टाइम सारे जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सेम एग्जीक्यूट होती है। तो ये जो सिनारियो होती है इसको बेसिकली हम कहते हैं इल्यूजन। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है इल्यूजन। इल्यूजन से मुराद ये है कि जो प्रोसेस की कन्वर्जन है, जो प्रोसेस इतने फास्ट चेंज होते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि किस तरह ये प्रोसेस चेंज हुआ। P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, P2 किस तरह एग्जीक्यूट हुआ। तो इसकी जो चेंजिंग है, ये प्रोसेस जो इतनी फास्टली चेंज होती है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो हमें ऐसा लगता है कि एट ए टाइम जो सारे प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम जो है ना एक ही प्रोसेस सीपीयू को एट ए टाइम एक ही प्रोसेस सीपीयू को ऑक्युपाई करेगा और एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन होगा। तो इसको हम कहते हैं इल्यूजन। कंसिडर करते हैं कि एट ए टाइम जो है वो सारे प्रोसेस एट ए टाइम वो रन हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम सर्वर पे यूज़ करते हैं। आप लोग जिस तरह आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, एट अ टाइम मोर देन वन यूज़र इसको एक्सेस कर रहे हैं। वो किस तरह करे, क्योंकि ये जो जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, बेसिकली ये इंस्टॉल है सर्वर पे। सर्वर भी जस्ट लाइक CPU होती है, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो ये होती है कि वो मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। उस पर एट अ टाइम मोर देन वन यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। So this is the main difference between single user multitasking operating system and multi-user multitasking operating system. Now you discuss multi-processor operating system. इसको हम parallel system भी कह सकते हैं या और tightly coupled system भी कह सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर जैसे नाम से जाहिर है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मोर देन वन प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं। इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस की, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग, मल्टी टास्किंग, मोस्टली सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव मोर देन वन प्रोसेसर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन CPU, दिस इज़ CPU 2 एंड दिस इज़ CPU 3, और ये तीनों जो है सेम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, सेम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो इसी की तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है मोर देन वन CPU सेम मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो CPU की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई। CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह इसकी जो थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, थ्रूपुट इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो मेन एडवांटेजेस है वो इसकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है। जो CPU है वो कॉस्टली, सिस्टम जो है वो कॉस्टली हो जाती है। किस तरह, फॉर एग्जांपल अब अगर आप इसके लिए CPU के लिए अलग सिस्टम, इस CPU के लिए अलग सिस्टम और इस CPU के लिए अलग सिस्टम लेना चाहोगे, तो इससे क्या होगा कि सारे जो CPU है एक ही सिस्टम में इंस्टॉल है और सेम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसकी वजह से जो CPU की यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी जो थ्रूपुट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी तरह इसकी जो है कॉस्टली जो है ना वो इसकी जो कास्ट है वो कम हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये फॉल्ट टॉलरेंस होती है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेट्स सपोज CPU 1 में या CPU 2 में या 3 में, तो जो प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन है, अगर CPU 1 में कोई डैमेज आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो उसको टॉलरेट करना और उसको कंट्रोल करना तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो CPU या CPU 3 जो है ना वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। इसमें जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की फिर दो तरह के टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि सारे जो जितने भी सिस्टम में जितने भी CPU यूज़ है वो सारे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, सारे एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ऑल CPU एग्जीक्यूट सेम प्रोसेस। जितने भी CPU है, जितने भी प्रोसेसर है, वो सारे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। जो सेकंड टाइम है वो है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। एसिमेट्रिक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। एसिमेट्रिक में ये होता है कि इसमें जो प्रोसेसर होते हैं, लेट्स सपोज CPU 1 है, CPU 2 है एंड CPU 3 है, तो इसमें जो एक सिस्टम होता है, जो एक प्रोसेसर होता है, वो मास्टर सिस्टम होता है, मास्टर प्रोसेसर होता है। इसमें एक सिस्टम, एक CPU मास्टर होती है, बाकी जो रिमेन CPUs होती है उसको हम स्लेव्स कहते हैं। स्लेव्स, रिमेन CPU, जो रिमेन CPUs होती है वो उसको हम स्लेव्स कहते हैं। तो जो मास्टर CPUs होती है, जो मास्टर प्रोसेसर होती है, वो जब कोई प्रोसेस होती है, मोर देन वन प्रोसेस होती है, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग स्लेव्स। जो प्रोसेसर होते हैं, जो CPUs होती है, उनके दरमियान, उनके अमॉन्ग जो है ना, वो प्रोसेस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में ये होता है कि सारे CPU एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, एक ही। और एसिमेट्रिक में ये होता है कि एक CPU मास्टर होती है, बाकी जो CPUs होती है वो स्लेव्स होती है, वो इसी स्लेव्स के दरमियान जो टास्क होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि ये स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा। स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा, क्या होगा? स्ट्रिक्टली बाउंडेड। स्ट्रिक्टली बाउंडेड से मुराद ये है कि जो टाइम एक प्रोसेस के लिए स्पेसिफाइड होगा कि इसी टाइम इसने एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जीक्यूट प्रोसेस ऑन द एग्जैक्ट टाइम, execute process on exact time। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होती है वो एग्जैक्ट ऑन द टाइम होगा और स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा, मतलब उसमें कोई डिले वगैरह नहीं होगा। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जो लेट्स सपोज व्हीकल है, जो कार ऑटो ब्रेक्स है, कार ऑटो ब्रेक्स, इसी तरह इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, मिसाइल हेड्स, जब हमने किसी मिसाइल को हिट करना हो, ठीक है, तो उन सब के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है वो मोस्टली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फिर दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम में ये होता है कि ये एग्जैक्ट और स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा, स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा, स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा और एग्जैक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। जो प्रोसेस होगा वो एग्जैक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। No minor delay will be allowed in a hard real time operating system. No minor delay allow. No minor delay will be allowed in a hard real time operating system. For example, कोई जंबो जेट जो पायलट एग्जिट करता है अंदर टाइम, आप कोई एक्सीडेंट हो या कोई फायर वगैरह हो, जंबो जेट फाइट जेट जो होते हैं वो डायरेक्ट एग्जिट करेगा उससे, तो उसमें कोई डिले नहीं होगा। तो हार्ड रियल टाइम में मोस्टली हम कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ नहीं करते और इसमें जो प्रोसेस होती है वो इनपुट आउटपुट सारे बाउंडेड होते हैं और एग्जैक्ट टाइम पे वो एग्जीक्यूट होगा, कोई माइनर डिले इसमें नहीं होगा। जो टाइम प्रोसेस के लिए सेलेक्ट होगा ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे वो एग्जीक्यूट होगा। इस तरह सेकंड वन जो है वो है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि इसमें माइनर डिले अलाउड होती है। माइनर
डिले अलाउ, मतलब इसमें थोड़ा सा इसकी जो गुंजाइश है वो हो सकती है कि जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट ना हो, थोड़ा बहुत इसमें जो है डिले पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बाज़ टाइम इस तरह होता है कि ट्रांजैक्शन हो जाती है लेकिन जो हमारा बैलेंस है वो हमें क्रेडिट नहीं होती, तो उसमें थोड़ा बहुत डिले पॉसिबल है। तो जितना बैंकिंग सिस्टम होती है वो मोस्टली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा, एग्जैक्ट टाइम पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो इनके फिर टू टाइप्स है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल अगर हम बात करें हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एग्जैक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई टाइम डिले नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाउंडेड होगा। और जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें माइनर डिले अलाउ है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बैंक की ट्रांजेक्शन की बात की, इस तरह अगर आपकी कोई वीडियो प्लेयर है, मीडिया प्लेयर है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। आप जब किसी वीडियो को या किसी इस तरह की सिनेरियो को प्ले कर दे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको डिले मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस अगर आप लोगों को कोई टॉपिक क्लियर ना हो, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ आपको सही तरीके से क्लियर ना हो या आपको जो टीचिंग मेथड है वो सही तरीके से ना हो, तो आप लोग प्लीज़ अपने राय को कमेंट्स में या आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जो भी कोई मसला हो टॉपिक रिलेटेड या टीचिंग मेथड से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।